नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म, अधर्म, अहंकार और इंसान की आत्मा की कहानी है। ये कहानी है महाभारत की, जिसमें एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। और आज हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, क्यों एक परिवार ने अपने ही रक्त से युद्ध किया, क्यों कौरव और पांडवों के बीच इतनी बड़ी जंग हुई। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अहंकार और लोभ इंसान को कहां तक गिरा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और याद रखें, रात 7:30 बजे पूरी कथा देखने के लिए वापस आएं। बहुत समय पहले भारत में हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। उसके राजा थे शांतनु। शांतनु के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर राजा शांतनु का दिल एक ही चीज के लिए धड़कता था, धर्म, न्याय और शांति। फिर एक दिन शांतनु की मुलाकात गंगा से हुई। गंगा से शादी के बाद उनके कई पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने एक एक करके सभी पुत्रों को नदी में बहा दिया। आखिरकार शांतनु ने गंगा से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को भविष्य में बहुत बड़ा कर्म करना है और उनके लिए यह जरूरी था। फिर गंगा चली गई और शांतनु की शादी हुई सती के साथ और उनका पुत्र हुआ भीष्म। भीष्म को सबसे बड़ा सम्मान मिला क्योंकि उसने अपने पिता के लिए ब्राह्मण की तरह प्रतिज्ञा कर ली कि वो कभी राजा नहीं बनेगा और अपनी इच्छाओं को त्याग देगा। धीरे धीरे समय बदला और राजा शांतनु की राजगद्दी का सवाल सामने आया। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कौरव, दुर्योधन और उसके 99 भाई, दोनों ही समूह एक ही राजवंश से थे, पर दिलों में शत्रुता थी। कौरवों को लगता था पांडव हमारे अधिकार छीन रहे हैं, और पांडवों को लगता था कौरव हमें नीचा दिखा रहे हैं। कौरवों के मामा शकुनी थे और वो बहुत चालाक और चालबाज थे। शकुनी ने दुर्योधन को बार बार कहा, तुम्हें राजा बनना है और इसके लिए पांडवों को खत्म करना होगा। और फिर वह एक खेल की योजना बनाता है, जुए का खेल। पांडवों को भी निमंत्रण दिया गया और दुर्योधन ने पांडवों को धोखा देकर उनका सारा धन, उनका राज्य और उनका सम्मान जुआ में जीत लिया। जुए में हारकर पांडव अपने परिवार के साथ वनवास में चले गए। जब वे लौटे तो पांडवों ने सिर्फ अपना राज्य मांगने की कोशिश की, पर दुर्योधन ने कहा, तुम्हें केवल कच्छ, एक छोटी जगह मिलेगी। तभी कौरवों ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे महाभारत की नींव हिल गई। द्रौपदी का वधू वस्त्र हरना, द्रौपदी का अपमान, राज्य का अपमान और धर्म का अपमान। उस दिन से पांडवों के अंदर एक आग सी जलने लगी। अर्जुन ने युद्ध से पहले कृष्ण से पूछा, मैं अपने ही रिश्तेदारों से क्यों लड़ूं? मैं अपने गुरु, अपने दादा, अपने मामा, सबको मारूंगा, तो क्या मैं सही हूं? कृष्ण ने कहा, ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। जब धर्म कमजोर हो जाए तो उसे बचाने के लिए लड़ना ही पड़ता है, और यही बात अर्जुन को समझ आई। ये युद्ध किसी राज के लिए नहीं, ये युद्ध धर्म के लिए था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध किसी एक कारण से नहीं हुआ। ये युद्ध हुआ अहंकार की वजह से, लालच की वजह से, इज्जत के लिए, शक्ति के लिए और अपनी पहचान बचाने के लिए। कौरवों को लगा, अगर पांडव राजा बने तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पांडवों को लगा हमारा अधिकार छीन लिया गया है। और यही बात थी जिसने पूरे युद्ध को जन्म दिया। कुरुक्षेत्र वो जगह थी जहां धर्म और अधर्म आमने सामने आए, जहां हर दिन लोगों का जीवन, उनकी आत्मा और उनके परिवार टूटते गए। ये युद्ध 18 दिन चला और हर दिन किसी न किसी का विनाश होता गया। दोस्तों, महाभारत हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान का अहंकार बढ़ जाए तो वो खुद ही अपने विनाश की ओर बढ़ता है, और अगर इंसान धर्म और न्याय के मार्ग पर चले तो वो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, क्यों एक परिवार ने अपने ही खून से लड़ाई की। ये युद्ध सिर्फ राजसी विवाद नहीं था, यह मानवता और धर्म की लड़ाई थी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।